तरबूज रोबोट और सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट। राघव अपने लैब में एक तरबूज रोबोट बना रहा था। रोबोट लगभग तैयार ही हो चुका था कि तभी लैब में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिस वजह से तरबूज रोबोट बेकाबू हो जाता है। वो लैब को तहस नहस करने लगता है और वहां से सीधे गांव में घुसकर तबाही मचाने लगता है। अरे भागो रे भागो, पागल हो गया है तरबूज रोबोट। अरे अपनी जान बचाकर भागो। गांव वाले अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तरबूज रोबोट के सामने जो कोई आता है वो उसे तबाह कर रहा था। तरबूज रोबोट की बात चलते ही पुलिस वहां अपनी फोर्स लेकर आ जाती है। वो उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन रोबोट रुकने का नाम ही नहीं लेता। तब राघव अपना लैपटॉप लेकर वहां आ जाता है और अपने प्रोग्राम से उस रोबोट को कंट्रोल करता है। थोड़ी ही देर में वो तरबूज रोबोट शांत हो जाता है, पर इस बात से राघव के बड़े ऑफिसर उससे बड़े खफा हो जाते हैं। तब उनका चीफ कहता है, राघव, आपका रोबोट समाज के लिए घातक है। जल्द ही उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दो और आज के बाद कोई भी रोबोट बनाने की तुम सोचना भी मत। राघव सबको समझाने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। राघव को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है। वो भी रोबोट बनाने का काम हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। लेकिन उसी के ऑफिस में काम करने वाला मदन नाम का साइंटिस्ट राघव से बहुत जलता था। राघव सस्पेंड होने के बाद उसे बड़ी खुशी मिलती है। तब वो सोचता है, बस सस्पेंड सर, मेरे बस में रहता तो मैं इसे सजा दे देता, पर चलो इसी बात का मुझे फायदा उठाना चाहिए ताकि इस बार उसे सजा भी मिले। ऐसा सोचकर मदन एक तरबूज रोबोट बनाता है और उसका टेस्ट करने के लिए वो उसे जंगल ले जाता है। थोड़ी ही देर में रोबोट अच्छा काम करता है, लेकिन प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ होने की वजह से तरबूज रोबोट बेकाबू हो जाता है और वो जंगल में तबाही मचाने लगता है। मदन खुशी से वहां से भाग जाता है। अब तरबूज रोबोट जंगल से गांव में घुसकर तबाही मचाने लगता है। तब गांव वाला कहता है, अरे फिर से रोबोट का हमला हुआ है गांव पर। अरे भागो रे भागो। सारे गांव वाले अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी वहां एक हेलीकॉप्टर आता है। वो हेलीकॉप्टर एक सुपर रोबोट में बदल जाता है और वो तरबूज रोबोट से लड़ाई करने लगता है। उन दोनों की लड़ाई गांव वाले देखने लगते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे बाप रे बाप, क्या क्या देखना पड़ रहा है इस नए जमाने में। लगता है अब इंसान का काम रोबोट ही करेगा और धरती पर राज भी करेगा। अरे भाई, अब हमें ये ग्रह छोड़कर नए ग्रह पर जाना चाहिए। सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट तरबूज रोबोट को ढेर कर देता है। सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट हेलीकॉप्टर बनकर वहां से चला जाता है, लेकिन इस बात की सब तरफ छानबीन की जाती है। तब राघव को ही सब गुनहगार समझते हैं, लेकिन राघव कहता है, नहीं सर, मैंने उस तरबूज रोबोट को नहीं बनाया था, बल्कि मेरे ही सुपर हेलीकॉप्टर ने सबकी जान बचाई। और हाँ, उस तरबूज रोबोट के पीछे किसका हाथ है मैं जानता हूँ। दरअसल वो तरबूज रोबोट मदन ने बनाया और मेरे पास इसके तगड़े सबूत भी है। ऐसा कहकर राघव ऑफिसर को सारे सबूत दिखाता है। पहले मदन बात से मुकरने की कोशिश करता है, लेकिन जब राघव उसे 2 थप्पड़ लगाता है तब वो सारी बात उगल देता है। सॉरी सर, सॉरी सर, दरअसल मैं राघव को सजा दिलाना चाहता था, इसीलिए मैंने यह सब कुछ किया। तब ऑफिसर मदन को सजा देते हैं और राघव का सत्कार करके उसे वापस उसके पोजीशन पर ले लेते हैं। रोबोट की जादुई आम बाइक। कुणाल अपनी बाइक से तेजी से घर जा रहा था। तभी कुछ डाकू घोड़े पर सवार उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुणाल डाकुओं को देखकर और भी तेजी से भागने लगता है। तब डाकुओं का सरदार अपने साथियों से कहता है, अरे देख क्या रहे हो, पीछा करो उसका। तेजी से उसके पास जाओ और पकड़ो उसे। हाथ से नहीं जाना चाहिए ये शिकार। भगाओ अपने अपने घोड़ों को तेज। कुणाल डाकुओं से बचने के चक्कर में बाइक से जंगल चला जाता है। तभी अचानक वहां एक जादुई दीवार प्रकट होती है। कुणाल बाइक के साथ दीवार के अंदर चला जाता है और वो दीवार फिर से गायब हो जाती है। डाकू भी कुणाल के ना दिखने पर वहां पे सोचने लगते हैं कि वो किधर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो डाकू भी वहां से चले जाते हैं। इधर कुणाल एक अलग ही दुनिया में पहुंचा रहता है। अरे वाह, कितनी सुंदर है ये जगह। आज से पहले तो कभी मैं इस जगह पर नहीं आया, लेकिन अब यहाँ से बाहर किस तरह निकलूं? इस तरह वो सोच रहा था कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। दरअसल तुम मेरी ही वजह से यहाँ अंदर आ चुके हो और अब मैं तुम्हें खाकर मेरी भूख मिटाऊंगा।
कुणाल ये सुनकर उस आवाज की तरफ देखने लगता है। तब उसे वहाँ एक भयानक सा राक्षस दिखाई देता है। उसे देखकर वो अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगता है। दरअसल राक्षस जंगल में आने वालों को पकड़ने के लिए जादुई दीवार प्रकट करता था और जो कोई उसके अंदर आता वो उसे मारकर खा जाता था। उसी तरह कुणाल भी उस राक्षस की दुनिया में चला गया था। कुणाल राक्षस से बचकर भाग रहा था कि तभी उसके सामने एक जादूगर प्रकट होता है। वो जादूगर उसे लेकर उसी जादुई दीवार के पास आता है और कहता है, देखो बेटा, मैं एक जादूगर हूँ। दरअसल ये मेरे पूर्वजों ने बनाई हुई दुनिया है। हम सब यहाँ खुशी से रह रहे थे, लेकिन पता नहीं ये राक्षस कहाँ से आया और उसने हमारे सारे लोगों को मारकर इस दुनिया पर कब्जा कर लिया। मेरे दादाजी ने मुझे जैसे तैसे बचा लिया, तब से मैं यही चुप कर रहता हूँ बच्चा। जादूगर की बात सुनकर कुणाल कहता है, तो फिर तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो, नहीं तो वो राक्षस तुम्हें कभी ना कभी मार डालेगा। नहीं नहीं बच्चा, मैं इस राक्षस से अपनी ये जादुई दुनिया वापस लेकर ही रहूंगा, फिर चाहे कितने भी दिन लग जाए। लेकिन तुम ये जादुई आम ले लो, इससे तुम ये दीवार पार कर सकते हो। जाओ बेटा, जल्दी जाओ, देखो वो राक्षस इधर ही आ रहा है। कुणाल उस जादुई आम को लेकर बाइक के साथ दीवार पार करके अपनी दुनिया में वापस चला आता है और वो सही सलामत जादुई आम लेकर घर पहुंच जाता है। पर उसके मन में उसी जादूगर की बातें चल रही होती है। वो सोचता है, कुछ भी हो, लेकिन उस जादूगर की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। कहीं उस राक्षस ने जादूगर को पकड़ तो नहीं लिया होगा। बेचारा, मेरी वजह से वो जादूगर खतरे में फंस गया। नहीं नहीं, मुझे उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। इस तरह कुणाल सोचने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस राक्षस का सामना करे। तभी जो जादुई आम जादूगर ने कुणाल को दिया था, उससे अचानक से तेज रोशनी निकलने लगती है। उस जादुई आम से निकलने वाली रोशनी कुणाल के बाइक पर गिरती है और कुणाल की बाइक एक मैंगो बाइक में बदल जाती है और थोड़ी ही देर में वो साधारण सी बाइक एक रोबोट में भी बदल जाती है, जिसे देखकर कुणाल बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, ये मेरी आम रोबोट बाइक ही उस राक्षस का खात्मा करेगी। संभल जा राक्षस, मैं आ रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए। इस तरह रोबोट फिर से आम बाइक में बदल जाती है। आम बाइक लेकर कुणाल जंगल जाता है और वो उसी जगह जाता है जहाँ पहली बार उसे वो जादुई दीवार मिली थी। तभी थोड़ी देर बाद वो जादुई दीवार प्रकट हो जाती है। कुणाल आम बाइक के साथ उस दीवार के अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसका सामना राक्षस से होता है। उस वक्त कुणाल बिना डरे बिना भागे राक्षस से कहता है, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है राक्षस। अब मेरी इस आम बाइक रोबोट से बचकर दिखाओ। देखते ही देखते आम बाइक रोबोट में बदल जाती है और राक्षस और रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में वो राक्षस मारा जाता है। उसी वक्त जादूगर भी वहां आता है और राक्षस को मरा देखकर कुणाल का वो धन्यवाद करता है। तब कुणाल कहता है, ये सब तो आपके ही दिए हुए जादुई आम की वजह से हुआ है। इस तरह कुणाल और जादूगर दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुणाल अपनी आम बाइक से वापस अपनी दुनिया में चला आता है और जब भी कोई मुसीबत में रहता है, तब कुणाल की आम बाइक रोबोट में बदलकर उसकी मदद करती है।